आप देख रहे हैं OMPS इलेक्ट्रिकल्स। फ्रेंड्स, हमारे पास है, हमारे पीछे देख सकते हैं, ये एक PLC पैनल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है और इसका बेसिक वायरिंग कैसे किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। पैनल के डोर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पावर का ऑन का इंडिकेशन लगा है और ये HMI है। ये साइकिल स्टार्ट का बटन, ये साइकिल स्टॉप का बटन, ये ऑटो मैनुअल, ये मैनुअल ऑफ ऑटो, ये इमरजेंसी का बटन है और ये होम का बटन है। बाकी ये 3 होल है, ये जो स्पेयर है इसमें ग्रूमेट लगाया गया है। तो इसके बाद चलिए अंदर इसके देखते हैं कि क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि ये सेल्जर का 32 एम्पियर का ब्रेकर है जो इस तरह से दिखता है पीछे से। और इसके बाद यहाँ पे ये AC फैन है 230 वोल्ट, ये लिमिट स्विच है। यहाँ पे हमने 6 एम्पियर का एक MCB और एक 10 एम्पियर का MCB यूज किया है। और ये SMPS है, 230 वोल्ट सप्लाई देने पे 24 वोल्ट सप्लाई आउटपुट करता है DC में। ये 2 पॉजिटिव का 2 नेगेटिव का टर्मिनल्स दिया हुआ है इस पे। ये हमारा ये 24 वोल्ट 0 वोल्ट का ये टर्मिनल्स यहाँ पे दिया है। ये PLC है जो डेल्टा का DVP12SA2 का PLC है जो ट्रांजिस्टर टाइप है। यहाँ पे T लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर टाइप PLC है। डिले टाइप PLC भी आता है, ट्राइएक टाइप भी PLC आता है। इसमें ये इनपुट का सेगमेंट है, ये आउटपुट का सेगमेंट है। और इसके बाद इधर आप देखेंगे तो 2 इसमें IO कार्ड लगा हुआ है, एक ये। तो इसका भी इसमें इनपुट और आउटपुट है, यहाँ पे भी इनपुट है, ये आउटपुट कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे और देखेंगे, यहाँ पे रिले लगा हुआ है जो 24 वोल्ट DC पे 8 चैनल का रिले है। इस तरह से ये 2 रिले इधर है और एक रिले नीचे, 3 रिले लगे हुए हैं। और नीचे आप देखेंगे तो ये पावर के टर्मिनल है, यहाँ पे हम लोग पावर का सप्लाई कनेक्ट करेंगे, फेज और न्यूट्रल, यहाँ पे अर्थिंग। और ये जो टर्मिनल दिख रहा है ये हमारा 0 वोल्ट और 24 वोल्ट का टर्मिनल है। और ये इसलिए यहाँ पे दिया है कि जो हम यहाँ पे सप्लाई है वहीं से सप्लाई लेकर के यहाँ पे दिए है, ताकि जो हमारा फील्ड से सेंसर वगैरह और डोर से जो भी वायर आएगा तो यहीं से हम 0 और 24 उसको दे सकते हैं। तो सेंसर का बेसिकली यहाँ पे उसका कंट्रोल का वायर यहाँ पे लगेगा, 0 और 24 का यहाँ पे लगेगा, इसलिए उसके बगल में दिया है। ये इनपुट का सेगमेंट है, ये आउटपुट का सेगमेंट है। तो ये पूरा टर्मिनल आउटपुट का है, ये इनपुट का टर्मिनल है। तो चलिए इसको बेसिक पहले वायरिंग देखते हैं कि किस प्रकार से इसका वायरिंग किया गया है। तो यहाँ पे ये पावर का टर्मिनल दिया गया है जो कि CTS 6 UN का टर्मिनल है। और बाकी ये सब जो है 2.5 UN का टर्मिनल है। तो यहाँ पे उसका वायरिंग करने के लिए यहाँ पे फेस न्यूट्रल लिए और वहां से जो है इस ब्रेकर को दिए, ब्रेकर से आउटपुट हुआ तो MCB में आया। MCB में आने के बाद यहीं से हमने लूप बना करके इसको दिया और यहीं से 2 वायर लेकर के इंडिकेशन लैंप को यहाँ पे डोर पे दे दिया। उसके बाद ये जो MCB दिख रहा है, ये जो हमारा सर्वो ड्राइव है, इसके लिए पावर दिया गया है। और ये वाला जो MCB है यहाँ से SMPS को सप्लाई दिया गया है। और हमारा ये फैन ट्यूबलाइट इसको कंट्रोल करने के लिए ये वाला MCB C6 का दिया गया है। तो जब यहाँ से सप्लाई हम ऑन करेंगे तो ये वाला तो आपको मैंने बताया, ये वाला जो है इसके लिए दिया गया है। और ये वाला जो सप्लाई दिख रहा है यहाँ से हमारा आया है SMPS पे। SMPS से सप्लाई जो आउटपुट हुआ है वो यहाँ पे आया है 24 वोल्ट 0 वोल्ट। इसमें हमारा ये 5-5 का लिंक बना हुआ है, बीच में एक स्पेयर है। ये जो आपको दिख रहा है इसको लिंक किया गया है, इस तरह से शॉर्ट लिंक आता है जिसको कट करके, और यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा 24 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक 0 वोल्ट हो गया। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप ऊपर से भी 24 वोल्ट, नीचे से भी आपको मिल जाता है कि एक जगह आप कहीं पे भी SMPS से सप्लाई यहाँ से ये 24 वोल्ट ले जा करके एक जगह कनेक्ट कर दीजिए तो आपको हर टर्मिनल पे
24 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा, तो इधर से और इधर से दोनों साइड से आप ले सकते हैं। अगर ये आप जॉइंट ये जो शॉर्ट लिंक है ये नहीं करते, तो आपको ऐसे लूप बनाना पड़ेगा। तो एक साइड तो आपका लूप ही कवर कर लेता है, तो दूसरे साइड से ही सिर्फ आपको बचता है टर्मिनल्स की, आप वहां से आप 24 वोल्ट ले सकते हैं, जगह बचता है। तो इसीलिए शॉर्ट लिंक का फायदा ये होता है कि आप दोनों साइड से ले सकते हैं 0 वोल्ट और 24 वोल्ट यहाँ पे। तो यहीं से हमने 0 वोल्ट 24 वोल्ट का सप्लाई यहाँ नीचे जो हमने दिया है 0 वोल्ट 24 वोल्ट का टर्मिनल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहीं से पावर सप्लाई हमारा ये पीएलसी को गया है। हम नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर सप्लाई 24 वोल्ट का सप्लाई इसको दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कनेक्शन पीएलसी में किया गया है ये सोर्स टाइप का कनेक्शन किया गया है। अगर आपको सोर्स और सिंक नहीं पता है तो आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी सोर्स टाइप और सिंक टाइप का कनेक्शन। बेसिकली क्या होता है कि सोर्स, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि सोर्स टाइप के कनेक्शन में यहाँ पे एसएस का टर्मिनल दिख रहा है, तो सिंक और सोर्स इसका मतलब होता है। तो अगर यहाँ पे 0 वोल्ट कनेक्ट हुआ तो जो भी हमारा यहाँ पे ये बटन्स वगैरह जो भी लगा है यहाँ से हमारा 24 वोल्ट पीएलसी को जाएगा। और अगर यहाँ पे हमने 24 वोल्ट कनेक्ट किया तो इधर से जो हमारा है जो फील्ड से वो 0 वोल्ट यहाँ से पीएलसी को जाएगा। तो जब फील्ड से 0 वोल्ट हमारा जाता है तो वो सिंक टाइप का कहलाता है कनेक्शन। और अगर फील्ड से 24 वोल्ट पीएलसी को जा रहा है इनपुट पे तो वो हमारा सोर्स टाइप का कनेक्शन कहलाता है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया और हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, वैसा ही सारा कनेक्शन किया गया है, आप पूरा इनपुट का कनेक्शन समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं x0। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x0 का यहाँ पे ये है। अब इसको हमने 0 वोल्ट तो दे दिया, x0 पे हमें 24 वोल्ट चाहिए। तब ये वायर कहाँ जा रहा है, कहाँ से इसको 24 वोल्ट मिलेगा वो चीज़ देखते हैं। तो ये वायर यहाँ से निकल के आ रहा है, यहाँ पे जो सबसे नीचे यहाँ पे इनपुट का टर्मिनल बनाया गया है x0 यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से आप देखेंगे कि नीचे इसके x0 लिखा हुआ है, तो x0 पे आ रहा है सप्लाई। और ये सप्लाई जो है डोर पे आ रहा है ऐसे होते हुए, और यहाँ पे आप देखेंगे एनसी पे यहाँ पे x0 है और इसके आगे 24 वोल्ट का सप्लाई लगा है। तो जैसे हम अपना इमरजेंसी पुश बटन को जो भी है मशरूम बटन उसको रिलीज करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए ये 24 वोल्ट सप्लाई x0 पे आ गया। अब ये 24 वोल्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा और यहीं से होकर के फिर हमारा पीएलसी में यहाँ पे x0 पे सप्लाई आ जाएगा। तो जिससे हमारा ये x0 का जो इंडिकेशन लैंप है, इधर इंडिकेशन लैंप आपको दिखेगा यहाँ पे सभी का, तो x0 का इंडिकेशन लैंप यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि x0 से हमारा इनपुट इसको पीएलसी को मिल जाएगा। अब x0 पे हमारा आउटपुट क्या होगा वो हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें डिसाइड करते हैं कि x0 पे हमें कौन सा आउटपुट ऑन करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान के चलिए हमने x0 पे सप्लाई दिया और उससे हमें y0 को ऑन करना है। तो y0 को ऑन करने के लिए ये y0 को ऑन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको 24 वोल्ट और 0 वोल्ट दिया है। तो ये जो पीएलसी है ये हमारा ये जो ऑरेंज कलर का वायर दिख रहा है यहाँ पे 0 वोल्ट आउटपुट करता है। तो अगर ये 0 वोल्ट आउटपुट कर रहा है तो हमें इसको जो भी जहाँ पे भी इसको लगाएंगे तो उसको 24 वोल्ट देना होगा तभी वो ऑपरेट होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 0 वोल्ट ये आउटपुट हो रहा है, तो ये जा रहा है कहाँ पे वो पहले देखते हैं। तो y0 यहाँ पे है, ये यहाँ से निकला और ये सीधा आ गया हमारा रिले में। अब रिले में आप देखेंगे कि y0 -1 पे लगा है, तो पे लगाया 0 का 24 वोल्ट का सप्लाई। अभी आप देखेंगे इधर तो 24 वोल्ट सप्लाई नहीं दिया गया है, तो 24 वोल्ट का सप्लाई एक जगह पे दिया गया है +4 पे, और बाकी सभी जगह पे यहाँ पे इस तरह का ये जंपर आता है इसका। तो आप देखेंगे हर रिले का जो है यहाँ पे 2 जंपर इस तरह से बना हुआ है टर्मिनल। तो ये जंपर जो है पहले इधर था, अभी इधर से निकाल के इधर पॉजिटिव की तरफ लगा दिया गया। तो सभी रिले में पॉजिटिव की तरफ जंपर को लगाया गया है।
तो उससे क्या होगा कि हमारा Y0 पे जो सप्लाई आ रहा है, ये वाला सप्लाई जो हमारा 0 वोल्ट आ रहा है, तो ये 24 वोल्ट का सप्लाई इसको सभी पे प्लस पे चला जाएगा। तो Y0 पे जैसे हमारा 24 वोल्ट का सप्लाई तो सभी पे ऑलरेडी रहेगा, परमानेंट रहेगा। और जैसे PLC हमारा आउटपुट Y0 पे आएगा 0 वोल्ट, तो ये हमारा रिले ऑन हो जाएगा। और रिले ऑन होगा तो यहाँ पे उसके नीचे देखेंगे आप कि P1, O1, C1 ये जो 3 टर्मिनल है वो एक रिले के टर्मिनल होते हैं। उसी तरह से P2, C2, O2, C2 ये तीनों इसके हैं। उसी तरह से P3, O3, C3 ये तीनों टर्मिनल इस रिले के हैं। तो हर रिले का 3 टर्मिनल इस तरह से दिया होता है। तो P1 का मतलब है यहाँ पे हम लोग अपना कॉमन का पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं, यानी 24 वोल्ट आप सभी पे देख सकते हैं कि जितना P1, P2, P3, P4 सभी पे 24 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट है। उसके बाद जब हमारा ये रिले ऑन होगा तो ये सप्लाई 24 वोल्ट आपको O1 का मतलब ये NO का पॉइंट होता है, तो यहाँ पे हमारा सप्लाई मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ पे ये 4 खाली दिख रहा होगा, ये O1, O2, O3, O4 और Y5 पे Y20 का सप्लाई दिया गया है। तो यानी कि अभी ये Y0 पे जो हमारा ये वाला जो है पहला रिले, ये जो सर्वो ड्राइव का ड्राइव है, इसके लिए यहाँ पे ये चारों छोड़ा गया है। तो यहाँ से आप कोई भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मान के चलिए ये Y20 का लेते हैं कि यहाँ पे Y20 हमने 5 पे दिया, -5 पे, और पॉजिटिव तो 24 वोल्ट तो सभी में ऑलरेडी है, यहाँ से लिया हमने। तो ये जैसे रिले ऑन होगा Y20 पे हमारा PLC के द्वारा जब आउटपुट आएगा तो ये हमारा रिले ऑन होगा, और रिले ऑन होगा तो ये 24 वोल्ट जो है Y20 पे आएगा। और जैसे Y20 पे ये 24 वोल्ट आएगा तो ये Y20 से सप्लाई होते हुए यहाँ पे आउटपुट में अब देखेंगे ये Y20 का यहाँ पे लगा है, ये Y20, तो ये Y20 पे सप्लाई आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे एक Y20 का कनेक्ट भी है, ये कहाँ गया वायर वो देख लेते हैं, एक इस वायर से आपको कंफर्म हो जाएगा। तो ये Y20 है, यहाँ पे सप्लाई आया, ये Y20 जा रहा है वायर, और यहाँ पे जो इसका इंडिकेशन होम का इंडिकेशन लैंप है इसमें, तो ये Y20 पे आ रहा है। तो जैसे ही हमारा ये Y20 यानी कि X20 ये हो गया, जैसे इसका अभी X0 था, अभी इसका X11 भी होता है, लेकिन इसका X20 दिया गया है इसके लिए। तो यहाँ पे X20 पे सप्लाई आया, तो X20 पे जैसे ही सप्लाई आएगा तो यहाँ से आउटपुट होकर के Y20 को ऑन करेगा, और Y20 जैसे ऑन होगा तो इंडिकेशन लैंप हमारा ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जो इसके यहाँ पे इंडिकेशन लैंप दिया है वो ऑन होगा। तो इस तरह से इसका वायरिंग किया गया है। अभी इनपुट का देखेंगे कि इस तरह के जितने भी इनपुट है सभी का यहाँ पे वायर आया है यहाँ पे, और जितना भी हमारा इंडिकेशन लैंप है सभी को 24 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है। जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं, जैसे मान के चलिए इधर आप देखेंगे कि यहाँ पे साइकिल स्टार्ट का बटन है, इसको जैसे हम इस तरह से दबाएंगे तो क्या होगा, इसके बैक साइड में यहाँ पे आप देखेंगे 24 वोल्ट का सप्लाई दिया है। तो जैसे हम उसको उधर से प्रेस करेंगे तो ये 24 वोल्ट X4 पे जाएगा, और X4 से हमारा ये PLC ऑन हो जाएगा। जहाँ पे भी X4 का कनेक्शन किया गया है, जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये X4 है और यहाँ पे X4 का कनेक्शन किया गया है। तो ये X4 पे जैसे ही आएगा तो हमारा X4 को इनपुट मिलेगा PLC को, और ये ऑन होगा। और उसके बाद जो भी हम X4 पे आउटपुट दिए होंगे वो उसको PLC ऑन करेगा, और उसके बाद वो जैसे ही आउटपुट पे सप्लाई आएगा तो उसमें हमने जो भी रिले कनेक्ट किया वो रिले ऑन होगा। और रिले ऑन होने के बाद हमने रिले के आउटपुट में जो सप्लाई किया है कनेक्ट, वहाँ पे यहाँ उसमें जो भी इसमें सप्लाई कनेक्ट हमने किया होगा उस पर सप्लाई आएगा। और यहाँ पे हम जो है जो भी सोलेनॉइड वाल्व हो गया, टॉवर लैंप हो गया, जो भी आउटपुट में हमें रन करना है वो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। और जो हमारा फील्ड का सेंसर वगैरह होगा वो यहाँ पे आएगा, उसका कंट्रोल का वायरिंग हम यहाँ पे X पे जो भी है यहाँ पे इन सब पे कनेक्ट करेंगे। और जो उसका पॉजिटिव निगेटिव होगा यानी 0 वोल्ट 24 वोल्ट वो उसके बगल में ही हमने यहाँ पे ये टर्मिनल दिया है, तो यहाँ पे उसको कनेक्ट करेंगे।
तो फ्रेंड्स, मैंने तो ये बेसिक एक वायरिंग आपको समझाया कि किस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।